आइए और आपकी गुफ्तगू से कबल सबसे पहले मुकद्दर खज़ा मेरा फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता, हम फकीरों के माँ बाप, हम लोगों के हाथों से भीख देने वाले बंजा जाने अली ताहा यासीन मुराद मुश्ताकीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन राहतुल अर्शदीन महबूब रब्बुल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरीन हुजूर अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें परे बावाज़िन अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शेर मेरे उस्ताद का है। मैं हमेशा इस शेर को जुमा में भी और जहाँ भी तकरीर करता हूँ तो मौका मिलता है इस शेर को पढ़ता हूँ। कुछ लोगों को कहते हैं जैसे मुझसे बात पहुंची कि इमाम साहब को एक ही शेर आता है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये दुआया शेर है। दुआ जो होती है तो एक मतलब वाली हजारों करोड़ों मतलब कही जा सकती है ना। शायद कहता है इलाही जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, इलाही जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफर भी देना। इलाही जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफर भी देना। और या रसूल अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा ही था, या हबीब अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा ही था। अब जो बोलो ना तो बातों में भी असर देना, अब जो बोलो ना तो बातों में भी असर देना। और ये बहुत ही कीमती शेर है। हुजूर शेख सादी रहमा फरमाते हैं अर्श ता फर्शे समा बलगल हुला भी कमालिही, अर्श ता फर्शे समा बलगल हुला भी कमालिही, अस्बौता तहतु तरा कशफत भुजा भी जमालिही, अस्बौता तहतु तरा कशफत भुजा भी जमालिही। और खैरुल बशर खैरुल वरा, खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीओ खसालिही, खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीओ खसालिही, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। सबसे पहले उमूमी तौर पर आप हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ और खुसूसी तौर पर साहिब महफिल अली जनाब मुहब्बे वकार अब्दुल जब्बार साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने बुनियादी तमाम तर खुराफात से दूर होकर के और दूर रह करके नबी की याद में नबी के जिक्र की महफिल सजा करके दुनिया वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि गांव वालों नबी के सुन्नत जो शादी है उसको इस तरीके से अदा की जाए। नबी की सुन्नत अदा करने में चले हैं तो कम से कम जो नबी ने तरीका बताया उस तरीके पर अमल करते चले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी शादी खाना आबादी में तब्दील होती हुई नजर आए। आइए, मौसम भी खराब चल रहा है, तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को कलामे आला हज़रत के साथ शुरू करता हूँ। एक है सुन्नियत की जान, सुन्नियत की पहचान, साहिब कंजुल ईमान, सुन्नियत की जान, हम सबके इमाम सय्यद सरकार आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि काफी लोग कलम लेकर के बैठ जाते हैं, आलमी तसव्वुर दर्ज करते हैं। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अहमद रज़ा की नात लिखना चाहता है, या रसूलुल्लाह अहमद रज़ा की तारीख को तौसीफ करना चाहता है, या रसूलुल्लाह अहमद रज़ा आपकी शान में अपने लब को चुपिश देना चाहता है, या रसूलुल्लाह अहमद रज़ा की शान में क्या लिखे, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आपकी शान में अहमद रज़ा अपने कलम को हरकत देना चाहता है, या रसूलुल्लाह अहमद रज़ा की आपकी शान में क्या लिखे। सय्यद सरकार आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह कुरान ने कहीं आपको यासीन कहा है, कुरान ने कहीं आपको ताहा कहा है, कुरान ने कहीं आपको मुज़म्मिल कहा है, कुरान ने कहीं आपको मुद्दस्सिर कहा है, कुरान ने आपको बशीर व नज़ीर कहा है। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आखिरकार अहमद रज़ा की शान में क्या लिखे। अहमद रज़ा की तारीख को तौसीफ करना चाहता है, अहमद रज़ा की शान में अपने लब को जोदिश लेना चाहता है। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपके लगाए मुबारक के बारे में कुरान ने कहा, आपके सिरे मुबारक के बारे में कुरान ने कहा
आपके चेहरे मुबारक के बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, आपकी दुआ की सारी के बारे में कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद बहार के बारे में कुरान ने कहा वजाअतु मिनल्लाहि नूरुन किताबुन मुबीन, या रसूलुल्लाह आपकी दस्तक शफ़क़त के बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान ने कहा सुब्हानल्लाज़ी असरा, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सुल्फ़े मोहम्मद के बारे में कुरान ने कहा वशम्सी वदुहाहा, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर रहमत रज़ा की शान में क्या लिखे, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भूखों को खाना खिलाने वाले आता है, प्यासों को पानी पिलाने वाले आता है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आता है, या रसूलुल्लाह आप बेकसों के कस है, बेबसों के बस है, बेचारों के चारा है, बेसहारों के सहारा है, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर रहमत रज़ा की शान में क्या लिखे, आखिर सच्ची सरकार आला हज़रत बेसाख्ता पुकारते हैं सुन्नियत की शान, सुन्नियत की पहचान हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान आखिर में बेसाख्ता पुकारते हैं, या रसूलुल्लाह सरवर का हुक्मान को मौला का हो तुझे, बाबे खलील का गुल ज़मा का हो तुझे, और अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से ऐ जाने तकैया का हो तुझे, और लेकिन रज़ा ने रत्ने सुखा निस्बत कर दिया खालिक का बंदा का अल्लाहु अकबर। शादी खाना आबादी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह माशाअल्लाह दुआएं मिल गई, आप लोग जिंदा बैठे। बस एक और वाक़या जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ने तकरीबन 15 मकामात पर कुरान करीम में अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। 15 मकामात पर तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। एक बहुत बड़े दानिश्वर, एक वक्त का मुफक्किर अल्लाह और फरिश्ते की गुफ्तगू को अपने दानिश में महफूज करने की कोशिश करता है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला ये माँ क्या होती है, क्योंकि फरिश्ते के यहाँ न माँ का तसव्वुर है न बाप का तसव्वुर, और जहाँ जो चीज नहीं होती है वो चीज वहां के लिए अजनबी हुआ करती है। तो फरिश्तों ने कहा कि रब्बे कायनात खालिक अर्ज़ व समावात, ऐ मालिक पालनहारा ये माँ क्या होती है, सुनना, क्योंकि मैं इसलिए उठाया हूँ। शादी के बाद यूं ही बीवी के पल्लू का झोंका लगता है, दिल की दुनिया बदल जाती है। कभी भी अपने माँ बाप के एहसानात को मत भूलना मेरे यार। जब बच्चे थे ना, जब सख्त सर्दी में जिस जगह पर पेशाब कर दिया करते थे, उस जगह पर, उस गीली जगह पर माँ खुद सोती थी और तो अपने कलेजे पर सुलाग ले लिया करती थी। ये माँ के एहसानात। माँ बहुत ही मुसीबतों को झेल करके, बहुत सारी तकलीफों को सामना करने के बाद, दूसरे के घर पे नौकरी चौकरी करने के बाद, बर्तन मांजने के बाद अपने बच्चों की परवरिश कर लेती है। लेकिन जब किसी माँ बाप को पालने की बारी आती है तो चार बेटे हमारे हिस्से में नहीं रहेंगे, वो ही कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं, वो हिस्सा लगाने लगते हैं। आज तुम खाना खिलाओ, कल मैं खाना खिलाऊंगा, आज उसके यहाँ खाना खाओ। क्या तुम्हारे वालिदैन जब तुम बच्चे थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कहा था कि आज मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा, कल उसी के यहाँ खा लेगा? अपने माँ बाप के एहसानात को मत भूलना। शायर कहता है कि दुनिया की मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं देती, दुनिया से कभी हसबे जरूरत नहीं लेती, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। तो फरिश्तों ने कहा कि रब्बे कायनात के मालिक अर्ज़ व समावात के खालिक को पालनहारा माँ क्या होती है? तो रब्बे कायनात ने कलियों का बाग पर बुलबुल की चहचहाहट, फूलों का हुस्न, निकहते गुल, बरसती बारिश का अंदाज, गिरते हुए आबशारों का अंदाज, किसी के हुस्न जमाल का जिक्र, किसी के हुस्न जमाल का उफुक, किसी के लकीरों की खुशियां, किसी के
हुस्न जमाल के ऊपर सब्जे की रानाइयां, आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, सूरज की रोशनी, इन तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने एक मुजस्समे में इकट्ठा फरमाया। इन तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने एक मुजस्समे में इकट्ठा फरमाया। इकट्ठा फरमाने के बाद उस मुजस्समे के हाथ में एक गोश्त का लोथड़ा दिया। उस मुजस्समे के हाथ में एक गोश्त का लोथड़ा दिया। उसके बाद उस मुजस्समे ने उस लोथड़े पर अपनी जान निछावर कर दी। उस मुजस्समे ने उस लोथड़े के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने शबाब को कुर्बान कर दिया, अपनी सारी खुशियां उसको दे करके उसके सारे वसूल कर लिए। अपनी जिंदगी की तमाम आसाइश और आराम उस गोश्त के लोथड़े को दे करके उसकी सारी मुसीबतों, उसकी सारी तकलीफों को अपने सर में लिया। अपने तमाम पर खुशियां दे करके उसके तमाम पर जराइम को, तमाम पर मुसीबतों को अपने सर ले लिया। इन सारी चीजों को देखने के बाद फरिश्ते ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मालिक को पालनहारा, ऐ खालिक के अब्दो समावात, ऐ मालिक को पालनहारा, क्या कोई ऐसा भी है जो अपनी लकीरों की खुशियों को दे दे और उसकी सारी मुसीबतें खरीद ले? क्या कोई ऐसा भी है जो अपनी सारी खुशियां दे करके उसकी तकलीफ को अपने नसीब में कर ले? क्या कोई ऐसा भी है जो दूसरों के आंसुओं को खरीद ले और अपनी खुशियां उसको दे दे? क्या कोई ऐसा भी है जो अपने सारे फायदे दे दे और उसके नुकसानात को खरीद ले? क्या कोई ऐसा भी है जो अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां किसी को दे दे और उसकी तमाम जिंदगी की तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को, तकलीफों को अपने सर में लेती हो? कुदरत के नकीब ने जवाब दिया, ऐ फरिश्ते पूछते हो, क्या कोई साथ ऐसी भी है, क्या कोई हस्ती ऐसी भी है जो तमाम तकलीफों को अपने सर में लेती है, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है, उस गोश्त के लोथड़े को बचाने के लिए, उसकी परवरिश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देती है? पूछते हो, कुदरत के नकीब ने जवाब दिया, वो हस्ती कोई और नहीं है, जो हस्ती अपने बच्चे की परवरिश के लिए, जो इंसान अपनी बच्चों की परवरिश के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके उसकी सारी मुसीबतों को अपने सर ले लेती है, अपनी जिंदगी की सारी आसाइशें और आराम दे करके उसके तकलीफों को अपने सर ले लेती है, वो कोई आम हस्ती नहीं है। ये हस्ती वो है जिन्हें दुनिया माँ कहती है, और ये वो माँ है जिसे रब्बे कायनात ने जिसके साथ उसने सुलूक करने का हुक्म दिया है, जिसकी तर्जुमानी शायरी करता है कि मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं रहती, मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं रहती, दुनिया से कभी हंसवे जरूरत नहीं रहती। और ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिया कर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं रहती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं रहती। बस टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। शादी आपने की अपने बच्चों की, बहुत ज्यादा मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों की जिंदगी में खुशियां नसीब फरमाए, चार चांद लगा दे। शादी की महफिल है, तहनीयत की जो शेर कतर समात फरमा ले। हमारे माशाल्लाह नए नए दुल्हा ये भी हैं, खास करके हाफिज शम्स तबरेज़ साहब से भी ये दुआया अशआर है सर, या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे। आपकी बहू आई है माशाल्लाह, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए दुआ करें, हमारी बहुएं कराती तो कम से कम उनके लिए भी दुआएं दी जाए, है ना? आप लोग भी दुआ देंगे ना? आप लोग आमीन कहें और चचा आकर के मुसाफा करेंगे, ठीक है? हाफिज़ या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, सुन्नत रसूले पाक की हमेशा जिंदा रहे। या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, सुन्नत रसूले पाक की हमेशा जिंदा रहे। या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, टीके से मान और बच्चे से गोदी भरी रहे। अब शेर सुने, या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, टीके से मान और बच्चे से गोदी भरी रहे। या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे, टीके से मां और बच्चे से गोदी भरी रहे। और गुजरे जो तेरी जिंदगी शौहर के हुक्म पर, गुजरे जो तेरी जिंदगी शौहर के हुक्म पर, दुनिया का आखिरत तेरी इज्जत बड़ी रहे, दुनिया का आखिरत तेरी इज्जत बड़ी रहे, दुनिया का आखिरत तेरी इज्जत बड़ी रहे। या रब रसूले पाक की खेती हरी रहे। माशाअल्लाह चाचा ने हक अदा किया है। या रब रसूल पाक की, इनके भाई नीचे हैं,
भाई है नौशे बाबू के नहीं है, नौशे बाबू भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं तहरीर के शेर कह देता हूँ। भाई क्या कहते हैं कि भाई होने का हक हम यूं अदा करते हैं। हाफिज शफी आलम साहब कहते हैं भाई होने का हक हम यूं अदा करते हैं, भाई होने का हक हम यूं अदा करते हैं, तेरे नाम पर है भाई हम जान अदा करते हैं। भाई होने का हक हम यूं अदा करते हैं, तेरे नाम पर है भाई हम जान अदा करते हैं। और तुझे फूलों का भी जख्म कभी ना आने पाए, तुझे फूलों का भी जख्म कभी ना आने पाए, हम रब से रोज यही दुआ करते हैं, हम रब से रोज यही दुआ करते हैं, हम रब से रोज भाई होने का हक हम यूं अदा करते हैं। ऐ भाई तुझ पे हम जान अदा करते हैं। वक्त ज्यादा हो चुका है, आइए हम और आप मिलकर सबसे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर के सलातो सलाम का नजराना पेश करें।